मेरे को गुरुजी ने ही बुलाया था अपने आप। मैं नहीं जानता था गुरुजी को। तो बुलाकर उन्होंने मेरे से पूछा था क्या हुआ तेरी आंखों को। तो मैंने बताया कि इन्फ्लामेशन है, राइटस ब्रोंकाइटिस है, प्यूपल पिन पॉइंटेड है, ग्लूकोमा हाई लेवल पर है, पर्दे सारे खराब हैं, दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा लेट जा मेरी तरफ सिर करके। किसी ने मेरे को लेटाया और एक गिलास पानी और चम्मच मंगवाया। वो पानी चम्मच से मेरी आंखों में डालते रहे। कभी हाथ से आंख को ऐसे ऐसे करते हैं, कभी चम्मच से आई बॉल प्रेस करते हैं। कुछ देर तक ऐसे करते रहे, फिर माचिस मंगवाई, माचिस जला के उसकी हीट आंखों को दी। बड़ी जलती हुई माचिस करीब आंखों के लाते थे, ये आंखों की पलकें जल गई थी, इतनी करीब आंखें माचिस लाते थे करीब। फिर चम्मच गर्म करके उसकी हीट आंखों को लगाई। फिर थोड़ा जल ये करने के बाद फिर सुई मंगवाई, फिर आंखों में सुई मारी काफी सारी, दोनों आंखों में। फिर अपनी सारी 10 की 10 उंगलियों में सुई मार के अपना ब्लड निकाला और मेरी आंखों में डाल दिया। और गुरुजी बोले कहते उठ जा, तेरा कल्याण कर देता। जब से मैंने शुक्राने को अपनाया, खुशियों ने मेरे घर में डेरा जमाया। गम ने मानो पंख लगाया, सब्र है दिल में ऐसा समाया। यही तो है मेरे गुरु की रहमतों की माया, उसी ने ही मुझे रूहानियत से रूबरू कराया। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ब्लेसिंग्स के अंदर वो शक्ति होती है कि जिससे हमारे रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। सत्संग में आकर बैठने से, मत्था टेकने से हमारी बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। संगत जी, ये जो प्यारी प्यारी सत्संग आप सबके साथ शेयर होते हैं, इसमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, हमारे कर्म उतने ज़्यादा कटते हैं। गुरुजी सत्संग में विराजमान होते हैं। जब भी आप सत्संग सुने तो बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी आप सत्संग सुनेंगे, आपके आसपास गुरुजी आपको फील होंगे कि उनके द्वारा आपके पास ब्लेसिंग्स को भिजवाया गया है। संगत जी, तो अभी आपने रघुवीर अंकल जी का जो सत्संग सुना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, एनर्जेटिक था। और अब आपके साथ जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग है, पुरानी संगत जी की है। ध्यान से सुनिएगा और मन लगा के सुनिएगा। आपकी जो अरदास होगी गुरुजी जरूर पूरी करेंगे। सत्संग सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। संगत जी, पूरा एंड तक सुनिएगा, पूरी ब्लेसिंग लीजिएगा, अधूरा सत्संग मत सुनिएगा। पूरी ब्लेसिंग लेके गुरुजी आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे। जब आप पूरी ब्लेसिंग लेंगे तो पूरी ब्लेसिंग लेने के लिए पूरा सत्संग सुनना जरूरी है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गुरुजी का चैनल है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स इस पर आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। संगत जी, जैसे भी गुरुजी का निर्देश होता है टेलीपैथी के द्वारा, उसी तरह से आपके पास ब्लेसिंग पहुँचती रहती हैं। और ये एक बहुत ही प्यारा माध्यम है सत्संग शेयर करने का। यदि आपको भी अपने सत्संग शेयर करवाने हैं तो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए 9548842997 पर। और जैसे गुरुजी का हुक्म होता है, जो सत्संग शेयर करने का गुरुजी का हुक्म होता है, संगत जी आपके पास सत्संग पहुंच जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा। और जब आपके पास सत्संग पहुंच जाते हैं तो समझिए गुरुजी की ब्लेसिंग आपके पास पहुंच गई है। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का ये सत्संग। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, ब्लेसिंग भरा हुआ है और ये पुरानी संगत का सत्संग है, आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। हाजिरी जरूर लगाइएगा संगत जी, लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, और जितना ज़्यादा आप शुक्राना लिखेंगे, उतना आपके ऊपर गुरुजी की मेहर कृपा बरसती रहेगी। आंटी ने अपना सत्संग गुरुजी की महिमा, शक्तियों, संगत के प्रति अगाध प्रेम से शुरू किया, जिसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। आंटी इस जीवन में 1998 में गुरुजी के पास गई। संगत जी,
पापा गुरुजी के पास अपने करीबी दोस्त के कहने पर गए थे। वे रात 8 बजे सो जाते थे और फैक्ट्री आदि के लिए जल्दी उठ जाते थे संगत जी। लेकिन उस दिन वे 1:30 बजे लौट आए। परिवार जागता रहा और माँ ने देर से आने के लिए थोड़ी बहस भी की संगत जी। पापा ने समझाया कि वे गुरुजी की आज्ञा के बाद ही लौट सकते थे। माँ ने सवालों की बौछार की। गुरुजी कौन है? आपने वहाँ क्या किया? वहाँ क्या हुआ? आदि। संगत जी, पापा ने सबसे पहले अपने डीआईजी दोस्त को कॉल किया। वह दिन में भी फ़ोन नहीं उठाता था, लेकिन पहली घंटी बजते ही उसने फ़ोन उठा लिया। संगत जी, पापा ने उसे बताया कि गुरुजी तुम्हें याद कर रहे थे। वह अभिभूत हो गया, खुशी से उछल पड़ा। ओह, तुम गुरुजी के पास गए थे? संगत जी, उन्हें गुरुजी के चंडीगढ़ छोड़ने के बाद उनका ठिकाना नहीं पता था। कहा, कल गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंच रहा हूँ। संगत जी, अब पापा ने हमसे बात करी। कहा, गुरुजी बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। संगत जी, फिर कहा कि गुरुजी ने पूछा था कि चंडीगढ़ कब जा रहे हो। संगत जी, लेकिन मैंने इस बारे में कभी परिवार से भी चर्चा नहीं की थी। संगत जी, मतलब गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, जब पापा ने उस दोस्त का नाम बताया जिसके पास वे रुकते हैं, तो संगत जी गुरुजी ने कहा कि उसे मेरा नाम गुरुजी बताना। वह मेरा पुराना भक्त है। संगत जी, अगले दिन पापा ने फ़ोन किया और माँ को बताया कि गुरुजी के पास जा रहे हैं। संगत जी, परिवार ने भी साथ में गुरुजी दर्शन के लिए जाने का फैसला किया। संगत जी, जब एम्पायर स्टेट के गेट पर पहुँचे तो तीव्र सुगंध महसूस हुई। संगत जी, पापा को गुरुजी की सुगंध के बारे में पता नहीं था। आंटी जी ने गुरुजी को देखकर ऐसा महसूस किया जैसे वे लंबे समय के बाद मिल रही हैं। संगत जी, उस समय वे 17 साल की थी, लेकिन इससे पहले कभी बिछड़ने का दर्द महसूस नहीं किया था। संगत जी, आंटी दुखी थी कि गुरुजी आपने मुझे दूर रखा और खुश थी कि गुरुजी आप आखिरकार मिल ही गए। संगत जी, गुरुजी बहुत परिचित लग रहे थे। कुछ ही क्षणों में सब कुछ भूल गई। संगत जी, अब गुरुजी उन्हें अजनबी लग रहे थे। उन्होंने एक नज़र डाली और बैठ गई। संगत जी, चाय और लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी ने भी अपने हाथों से प्रसाद दिया। संगत जी, आंटी को वहाँ बजाए जा रहे शब्द समझ में नहीं आए। वहाँ गुरुजी के पास समय का आनंद लिया और बहुत अच्छा महसूस किया। संगत जी, आंटी ने फिर अपने सत्संग में बताया कि वे गुरुजी के पास प्रतिदिन जल्दी से जल्दी जाने लगी। एक दिन शाम 5:30 बजे पहुंच गए। संगत जी, गुरुजी पैंट शर्ट में टहलने जा रहे थे। उन्होंने परिवार को 8 बजे आने के लिए कहा। संगत जी, गुरुजी के शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं जैसे पत्थर पर उकेरे गए हों। वे 8 बजे ही पहुंचते थे, चाहे चले किसी भी समय, ठीक टाइम पर पहुंचते थे। एक बार घर से 4:30 बजे निकले, लेकिन ट्रैफिक में फंस गए, पहुंचे 8 बजे ही। दूसरी बार रिश्तेदारों के कारण देर हो गई, 7:30 पर निकले, फिर भी दरबार 8 बजे पहुंच गए। संगत जी, कोई लाल बत्ती ट्रैफिक नहीं मिला। हमने महसूस किया कि गुरुजी जो कुछ भी कहते हैं पूरा ब्रह्मांड उसे सच साबित करने के लिए काम करता है। संगत जी, आंटी ने कहा कि हमने कई बार इसका अनुभव किया है। गुरुजी द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात हमेशा सच साबित होती है। संगत जी, ऐसा होना ही है। बाद में गुरुजी ने परिवार को केवल 3 दिन आने का निर्देश दिया और माँ से कहा कि बच्चों को सप्ताह में 1 दिन लाए। संगत जी, जब आंटी को लगता है कि सप्ताह में 1 बार जाने से गुरुजी के साथ संबंध मजबूत हो गया, संगत जी, अब आंटी को लगता है कि सप्ताह में 1 बार जाने से गुरुजी के साथ संबंध मजबूत हो गया। गुरुजी की सुगंध हर जगह महसूस होती थी, चाहे वह स्कूल हो, घर आदि, हर समय गुरुजी को अपने साथ महसूस करती थी। संगत जी, आंटी अब अपनी पढ़ाई का सत्संग सुनाती हैं। एक बार प्रणाम करते समय गुरुजी ने कक्षा पूछी और फिर प्रश्न दागा कि क्रेडिट नियंत्रण क्या है।
संगत जी, आंटी हैरान उलझन में थी, जवाब नहीं दे सकी। गुरुजी और संगत ने इसे फिर दोहराया। आंटी ने माँ को यह बताया कि उन्होंने अर्थशास्त्र पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी। स्कूल में कुछ समस्याएं थी, अर्थशास्त्र के लिए कोई नियमित शिक्षक नहीं था। गुरुजी की ब्लेसिंग मेहर कृपा से आंटी ने 97% अंक हासिल किए। अगला 63 थे। बहुत बड़ा अंतर था। संगत जी, गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में भी आगाह करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी ने गुरुजी के फ़ोन कॉल सत्संग के बारे में बताया। आंटी ने कहा कि गुरुजी के बारे में बहुत कम जानकारी थी, किसी को एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं थी। संगत जी, गुरुजी पर शायद ही कोई साहित्य था। संगत जी, एक बार गुरुजी ने फ़ोन किया, आंटी ने उठाया, किसी ने पूछताछ की तो आंटी ने कहा कि पापा बाहर गए हैं। संगत जी, फिर आंटी ने लापरवाही से पूछा कि कौन बोल रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुजी। आंटी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गुरुजी फ़ोन करेंगे। संगत जी, उन्होंने रिसीवर फेंक दिया। माँ वहीं खड़ी थी। फिर माँ ने गुरुजी से बात की। इस घटना के बाद आंटी बहुत घबरा गई और उन्हें यकीन था कि गुरुजी उनसे पूछेंगे, पर गुरुजी ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। बहुत उदार और क्षमाशील गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी का कहना है कि धीरे धीरे उन्होंने और उनके भाई ने गुरुजी की शरण में उनकी कृपा मेहर से पंजाबी समझना शुरू कर दिया। संगत जी, एक दिन रात 2:30 बजे गुरुजी का फ़ोन आया। पूछा पापा पहुंच गए हैं। पूछा क्या कि पापा पहुंच गए हैं, यहाँ से तो निकल चुके हैं। संगत जी, कुछ देर रुकने के बाद गुरुजी ने आंटी से कहा कि कल बड़े मंदिर में आलू की सब्जी लेकर आना। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सभी चीज़ों का स्वयं ध्यान रखते हैं। गुरुजी संगत की समस्याओं का ध्यान रखने के अलावा यह भी सुनिश्चित करते हैं कि लंगर आदि का प्रबंधन ठीक से सुचारू रूप से किया जाए। संगत जी, जब माँ पिताजी वापस आए तो आंटी ने गुरुजी का संदेश दिया। दोनों खुश थे। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देने के लिए आंटी को फ़ोन किया। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके असीमित अनगिनत हैं। संगत जी, आंटी एक सत्संग सुनाती हैं। गुरुजी हमारे प्यार और आदर का बदला देते हैं। संगत जी, एक दिन जब मम्मी पापा गुरुजी के पास जा रहे थे तो आंटी ने पहली मंजिल से माँ से कहा कि गुरुजी के चरण कमलों में उनका प्रणाम कहना। अब जब मम्मी आज्ञा ले रही थी तो गुरुजी ने मम्मी को प्रणाम कहा। यह इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी ने आंटी का प्रणाम स्वीकार कर लिया। संगत जी, आंटी खुशी से उछल पड़ी। गुरुजी ने दिखाया कि तुम्हारे भाव भावना विचार उन तक पहुंच जाते हैं। आंटी कहते हैं कि गुरुजी संगत के हर कदम का जवाब सैकड़ों कदमों से देते हैं। संगत जी, आंटी ने इसी पर एक और सत्संग भी सुनाया। वे 2002 में बड़े मंदिर में सेवा कर रही थी। बहुत गर्मी थी। आंटी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप कैलाश में रहते हैं, ठंडे तापमान में, कुछ यहाँ भी भेज दो। संगत जी, आंटी यह कहकर भूल गई। आंटी ने कहा कि पता नहीं गुरुजी हमारी प्रार्थना पूरी करने के लिए कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। संगत जी, 26 मई को गुरुजी ने पापा को सेवा के लिए बड़े मंदिर जाने को कहा। शाम को लगभग 5:30 बजे परिवार ने काम निपटा लिया। संगत जी, यह एक गर्मी का दिन, बहुत गर्म दिन था। संगत जी, अचानक मौसम बदल गया, किसी भी वैज्ञानिक तर्क या कल्पना से परे। संगत जी, आंटी कहती हैं जो कुछ भी हुआ उसका कोई स्पष्टीकरण संभव नहीं, अवास्तविक, सुपर प्राकृतिक। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। भारी बारिश के डर से घर के लिए चलना शुरू करने का फैसला किया ताकि बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच जाए। संगत जी, उन दिनों 3 मुख्य सेवादार थे, माली काका, छोटे माली और ताऊ जी, सभी एक ही गांव से। दोनों माली का परिवार साथ रहता था। अचानक ताऊ जी ने कहा कि आंटी, मौसम बहुत अच्छा है, पकौड़े खा सकते हैं। संगत जी, आंटी ने तैयारी शुरू की और पाया कि रिफाइंड तेल नहीं है। संगत जी, उन्होंने फ़ोन किया, माली रूम से तेल लाने को कहा। जाते समय वे बाहर संगमरमर की
शिव जी की मूर्ति के पास से गुजरी, प्रणाम किया। वे चौंक गई। शिव जी मुस्कुरा रहे थे और भाव बदल रहे थे। माली रूम से तेल लाने को कहा। जाते समय वे बाहर संगमरमर की शिव जी की मूर्ति के पास से गुजरी, प्रणाम किया और वे चौंक गई। शिव जी मुस्कुरा रहे थे और भाव बदल रहे थे। संगत जी, ऐसा कभी नहीं देखा, सब कुछ बदल रहा था। आंटी हैरान हो गई। संगत जी, चेहरे का हर हिस्सा मुस्कुरा रहा था, भौहें सपाट हो गई थी। संगत जी, आंटी तेल लेकर आई, मम्मी को शिवजी के मुस्कुराने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम एक बच्ची हो, हमेशा गुरुजी की बात करती हो। संगत जी, सत्संग सुनती हो तो शायद यह तुम्हारी सोच कल्पना हो। अगर शिवजी मुस्कुराते हैं तो यह हमें कैसे दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम शुद्ध आत्मा नहीं है। यह संतों आदि को दिखाई देगा, यह संतों आदि को दिखाई देगा। संगत जी, सभी बाहर बैठे थे। वरिष्ठ मालिका का एम्पायर स्टेट गए थे। गुरुजी ने उन्हें बुलाया था। तब तक आसमान काले बादलों से ढक गया था और जब मौसम बिगड़ता था तो बिजली की आपूर्ति काट दी जाती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिन गुरु का बहाना मानिया तिन घूम घूम जाए, भूल चूक की माफ़ी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्लेस सत्संग ओल्ड संगत का आपके साथ शेयर किया है, साझा किया है। और आप इस सत्संग को पूरा सुन के शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग को जितना ज़्यादा हम बांटते हैं, जितना ज़्यादा हम साझा करते हैं, हमारे ऊपर उतनी ज़्यादा गुरु जी की मेहर कृपा बरसती है और हमारे कर्म, जो बुरे कर्म हैं, वो कट जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत ही प्यारा सा तरीका है ब्लेसिंग्स को देने का। जितना ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगी, उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आप इस संगत जी, इस सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब सुनिए आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने शेयर किया है आप सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाजिरी लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। जय गुरु जी। सुनिए आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, अमावस्या है 2 अक्टूबर, और मैं सुबह अमृत वेला में गुरु जी का सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। मेरे महाराज की कृपा से गुरु जी हर पल बहर बरसा रहे हैं। मेरे मालिक सदा अंग संग हैं, सब काम अपने साथ चल के करवा रहे हैं। मेरे मालिक ऐसे गुरु जी को लख 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 शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आपकी कृपा से सब जो भी चल रहा है वो सब आप ही करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक। कल संगत जी, मेरे गुरु जी ने बहुत टाइम से मुझे कॉस्मेटिक लेनी थी तो मैं नहीं ले पाई। मैं बोलती तो मेरे हस्बैंड लेके भी नहीं देते। तो मेरी छोटी बेटी वो बोली, मम्मी हमारे पास नहीं है कुछ भी, मेरी दोनों दीदियों के पास है, वो तो बाहर है, तो हमें भी चाहिए ना अभी नवरात्रि वगैरह में लगाने के लिए, चलो लेके आए। तो मेरे हस्बैंड भी साथ चले। तो हमने जो भी चाहिए था अपना सब सामान, लिपस्टिक, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट वगैरह, लाइनर सब ले लिया। शुक्राना मेरे गुरु जी का। उसके बाद गुरु जी को मैंने बोला, गुरु जी मेरे को झाड़ा लगवाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को मज़ा नहीं आ रही। तो इनके एक फ्रेंड है, मंदिर में बैठते हैं, पुजारी हैं, तो वो झाड़ा लगा देते हैं, उससे थोड़ा शरीर हल्का हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक। और मेरी बेटी एक दुकान में ब्लाउज़ पूछने उतरी तो वहीं पे हनुमान मंदिर था। इस बहाने में फटाफट उतरी, वहीं से नारियल लिया अपने ऊपर, नारियल वारा, और वहाँ पे मंदिर में रख दिया और तेल चढ़ाया। शुक्राना मेरे गुरु जी का इतना पॉसिबल हुआ, नहीं तो मैं बोलती मेरे हस्बैंड नहीं लेके चलते मंदिर में। ये गुरु जी की कृपा, जितना मैं कर सकी गुरु जी प्लीज़ चला लीजिएगा। आपको तो सब पता है मैं कितनी कोशिश करी हूँ, पर कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा है। मेरा मन था कि पान के पत्ते उतारो मेरी बेटी के ऊपर से, मेरे ऊपर से, और कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, जैसे गुरु जी की आज्ञा। मेरे मालिक
सदा अंग संग रह के रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरी बेटी ने बोला कि पापा भूख लगी है, तो फिर बाहर ही हम लोगों ने क्या खाया, गोलगप्पे और क्या दही पूड़ी से पूड़ी खा के और वड़ा पाव खाया। कल ऐसा ही नाश्ता कर लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, जो आ गया मेरे गुरुजी की, जो गुरुजी को खिलाना था वो खा लिया। गुरुजी ने बोला है चावल नहीं खाने, इसलिए मसाला डोसे की दुकान में गए तो सही, पर उसके पास रवा डोसा नहीं था, इसलिए फिर हम वापस आ गए और फिर यही सब खाया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। बाकी गुरुजी चाचा जी को भी तकलीफ़ तो बहुत है, पर हमें पता है कि आप उनको बचा रहे हैं, उनकी रक्षा आप खुद कर रहे हैं। आप देख लीजिए गुरुजी, उनको ऑपरेशन कराना है तो कैसे कैसे आप सब पॉसिबल होगा, या तो आप ठीक करेंगे, प्लीज़ उनको क्लियर मैसेज दे दीजिए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, तो क्या करना है गुरुजी प्लीज़ देख लीजिए, उन बेचारों को क्लियर कर दीजिए। जो भी करवाना है उनके अंग संग रह के उनकी रक्षा कीजिए। हम लोग बाहर हैं, अब मेरे हस्बैंड लेके भी नहीं चलेंगे, मेरी दीदी भी नहीं आ सकेगी, अब तो आपको ही उनका साथ देना है वहाँ रह के। मेरे मालिक, मेरे भतीजे पर भी दया कीजिए, वो भी बेचारा बीमार है, यहाँ से उसके ऊपर भी मारन डे और सब चल रहा है, गुरुजी उसकी भी रक्षा कीजिए। बाकी जो भी मेरी ननद सास कर रही हैं, और आज अमावस्या है, वो मेरे को पता है वो ग्रहण में भी बहुत करेंगी हमारे ऊपर। बाकी गुरुजी जो वो करेगी हमारे ऊपर, सब उनके पास वापस भेज दीजिए, इतना चमत्कार कर दीजिए, तो सब पूरी गेम इन लोगों की पलट दीजिए मेरे मालिक। जो वो हम पे करवाएगी वो उनके पास चला जाए, ताकि दूसरी बार हिम्मत ना करे। मेरे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है आप सब यही करेंगे, अंग संग हमारे साथ। मेरे मालिक, अपनी रक्षा हर पल की है, मेरे घर पे पहरा बिठाए हुए, मुझे पता है मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरुजी, ऐसा भगवान कहीं नहीं देखा, कौन से कर्मों से हमें ऐसा भगवान मिला पता नहीं। इतने अच्छे कर्म हैं हमारे, हम भक्तों भी पल पल यही सोचते हैं कि नहीं हमारे कर्म खराब है। हमें माफ़ कर दीजिए मालिक, हर चीज़ का शुक्राना है आपका, अंग संग रह के सब करवाने का, सब रक्षा करने का शुक्राना है मेरे गुरुजी। माता पिता जैसे आप हर समय हमारे साथ हैं, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति नीचे बैठे हैं, इसलिए गुरुजी ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ, उनकी भी बुद्धि ठीक कर दीजिए। कल 14 से उनका दिमाग वापस ख़राब हो गया है। मेरी सास ने आकर उनको प्रसाद दिया, और पता नहीं क्या मिला के देती है वो प्रसाद में, आपने सुनाया भी है कि वो प्रसाद देती है फिर कुछ मिला के देती है उसके अंदर भी। देख लीजिएगा गुरुजी, प्लीज़ बुद्धि ठीक कर दीजिए और मुझे पैसे दे दे। कल से पैसे मांगे तो वो चिढ़ गए वापस से। देख लीजिएगा मेरे मालिक, सब जगह खर्चा कर रहे हैं, पर मेरे को देने में उनको मुसीबत पड़ती है। चलिए, जो मेरे गुरुजी की इच्छा अपने आप दिलवाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर बात का शुक्राना, तबीयत ठीक रखने का शुक्राना। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे गुरुजी मुझे मिले हैं। मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए। मेरी बेटी बाहर घूमने जा रही है 2 दिन के लिए, गुरुजी उसकी रक्षा कीजिए। उसकी फ्रेंड के घर जा रही है, राजकोट, वहीं पे डांडिया है, तो वो सब वहाँ पे एंजॉय करने जा रही है क्लब में। पर गुरुजी मेरे को टेंशन है, जैसे आप बोलते हैं कि बच्चों के ऊपर किया हुआ है, तो गुरुजी प्लीज़ उसके अंग संग जाना, उसकी रक्षा करना और मौज करवाना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, हर बात का शुक्राना। बाकी कल से माता रानी के साथ आप आओगे, आपने बोला था। शुक्राना मेरे गुरुजी, मैं इंतज़ार करूँगी मेरे प्रभु। शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक।